Good morning, plus 2 class. In last video, we were discussing about double helix model of DNA given by Watson and Crick. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के बेसिस पे डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए डबल हेलिक्स मॉडल प्रोवाइड किया, जो कि बहुत फेमस मॉडल है डीएनए की स्ट्रक्चर का। ठीक है, इस मॉडल से हमें डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं डीएनए की स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, जैसे कि डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर, डायमीटर जो पिच है वो कितनी है 20 एंगस्ट्रॉम, दो बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो ये सब कुछ बेसिक पॉइंट्स का आइडिया हमें मिला। ठीक है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट बेस पेयर रूल। बेस पेयर रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्यूरिन्स पेयर विद पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स ये क्या है, दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस हमने डिस्कस किया था। प्यूरिन्स के अंडर आएंगे एडेनिन और ग्वेनिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वेनिन जो कि प्यूरिन्स हैं वो बाइंड करते हैं, पेयरिंग करते हैं किसके साथ, पिरिमिडिन के साथ। कैसे होगी? जो दो प्यूरिन्स हैं हमारे पास, प्यूरिन्स कौन कौन से थे, एडेनिन एंड ग्वेनिन। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्यूरिन्स हैं। दो टाइप के नाइट्रोजन बेसिस है, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो एडेनिन एंड ग्वेनिन बाइंड्स विद किसके साथ बाइंड करेंगे, पिरिमिडिन्स के साथ। और पिरिमिडिन्स क्या है हमारे पास, डीएनए की बात करें साइटोसिन एंड थायमिन, तो ये है पिरिमिडिन्स। तो बेस पेयर रूल क्या बता रहा है कि प्यूरिन्स बाइंड करते हैं किसके साथ, पिरिमिडिन्स के साथ बाइंड करेंगे। बाइंडिंग में क्या होगा, एडेनिन बनाएगा डबल बॉन्ड किसके साथ, थायमिन के साथ। साइटोसिन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वेनिन। और बॉन्डिंग जो है, बॉन्ड कौन सा रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जितने भी बॉन्ड्स आपको डीएनए के स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग बताए गए सबके सब इंपॉर्टेंट है, एक मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है। तो बॉन्ड्स हैं जितने भी वो आप अच्छे से रिमेंबर रखेंगे। ये तो है बेस पेयर रूल। ठीक है, ये जो बेस पेयर का रूल है ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है डीएनए की उसके लिए एप्लीकेबल होगा। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तो बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रैंड है जो डीएनए का वो एक ही होगा। तो सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड के लिए हम क्या देंगे, बेस पेयर रूल देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास चारगफ्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए इसको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीएस का मतलब क्या, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन। अब एडेनिन तो है एक प्यूरिन, थायमिन है एक पिरिमिडिन, इनका नंबर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों इक्वल रह रहा है, क्योंकि ये तो बाइंडिंग कर रहे हैं आपस में। एडेनिन किसके साथ बाइंड कर रहा है, थायमिन के साथ। अब जितने एडेनिन होंगे डीएनए की स्ट्रक्चर में उतने क्या लेने पड़ेंगे, थायमिन। मान लो 10 एडेनिन थे तो 10 ही क्या होंगे, थायमिन होंगे, क्योंकि एडेनिन है जो वो ऑलवेज किसके साथ पेयर करेगा, थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा। दूसरी मेन बात, जो साइटोसिन है उसका नंबर इक्वल है किसके, ग्वेनिन के। ये बॉन्ड बताया मैंने ट्रिपल, ये बता रही हूँ नंबर इक्वल है। ठीक है, अब साइटोसिन था एक पिरिमिडिन और ग्वेनिन है एक प्यूरिन, तो साइटोसिन और ग्वेनिन का नंबर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, सो वी कैन सी दैट प्यूरिन्स का नंबर इज इक्वल्स टू पिरिमिडिन्स। ठीक है, कोई जो प्यूरिन्स हैं उनका नंबर पिरिमिडिन्स के इक्वल है। जैसे एडेनिन एक प्यूरिन, नंबर इक्वल है किसके, थायमिन, जो कि एक है पिरिमिडिन। ठीक है, साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडिन थे ना, तो इनका नंबर रहेगा इक्वल। अब इनका नंबर जब इक्वल रह रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो एडेनिन है प्लस में ग्वेनिन, ठीक है, एडेनिन और ग्वेनिन का नंबर इक्वल्स है किसके, साइटोसिन प्लस में थायमिन का जो कॉम्बिनेशन है उसके। ठीक है, अगर एडेनिन का नंबर, एडेनिन और ग्वेनिन का सम, ठीक है, और साइटोसिन और थायमिन का सम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि प्यूरिन्स का नंबर पिरिमिडिन्स के इक्वल है, तो उनका सम भी क्या होगा, इक्वल रहेगा ना। चार हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है जिसमें से दो क्या है, प्यूरिन्स है, तो दो प्यूरिन्स का सम इक्वल है किसके, दो पिरिमिडिन्स के सम के। ठीक है, समझ गए। मान लो 5 हमारे पास हैं
एडेनिन, तो 5 क्या रहेंगे थायमिन, कितना ले 7 है हमारे पास ग्वेनिन, और 7 ही क्या होंगे साइटोसिन, क्योंकि साइटोसिन को किसके साथ बाइंड करना है ग्वेनिन के साथ बाइंड करना है, तो 12 इज इक्वल्स टू 12, तो ये आएगा नंबर। ठीक है, तो इनका जो सम है प्यूरिन्स का सम इज इक्वल्स टू पिरिमिडिन्स का सम। अब जब सम इक्वल आ रहा है तो इनका रेशियो भी इक्वल आएगा, मतलब अगर हम एडेनिन और ग्वेनिन का नंबर लें, ठीक है, और साइटोसिन प्लस थायमिन का नंबर लें और उनका रेशियो पुट करें, तो अब यहाँ पे एडेनिन कितने थे 5 थे, ग्वेनिन कितने थे 7, सेम ऐसे साइटोसिन कितने हमारे पास 7, और थायमिन कितने होंगे 5। ये तो हम अपने आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जब हमें एडेनिन का नंबर पता चल जाएगा थायमिन का हम अपने आप बता सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के साथ। ठीक है, दोनों की दोनों जो चेन है डीएनए की वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री थी। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, अगर हमें एक चेन के बेस पेयर्स का सीक्वेंस पता है, ठीक है, तो दूसरी चेन के हम अपने आप पता लगा लेंगे। एडेनिन के सामने क्या आएगा थायमिन, साइटोसिन के सामने आएगा ग्वेनिन, ग्वेनिन के सामने आएगा साइटोसिन, अपने आप पता लगा लेंगे क्योंकि वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब बात कर रहे हैं इनका जो सम लिया था वो इक्वल था, तो इनका रेशियो क्या होगा, एडेनिन का नंबर 5 लिया हमने, ग्वेनिन का लिया 7। अब एडेनिन का नंबर पता है तो हमें थायमिन का नंबर भी पता होगा, ग्वेनिन का नंबर पता है तो साइटोसिन का नंबर भी पता होगा। अब इनका रेशियो क्या लेंगे, रेशियो क्या रहेगा 1 रहेगा, मतलब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स का रेशियो, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स का जो रेशियो है वो क्या है कांस्टेंट रहेगा ऑलवेज। ठीक है, कांस्टेंट फॉर आ स्पीसीज, एक स्पीसीज के लिए प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जो नाइट्रोजन बेसिस है उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है उनके लिए ये रेशियो क्या होता है वेरिएबल होगा। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे, एक स्पीसीज के लिए रेशियो कांस्टेंट है, बाकी जो दूसरी दूसरी स्पीसीज हैं आपस में उनका क्या रहेगा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल बोर्ड में हमेशा आता है इस टॉपिक के ऊपर, तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप। इसमें क्या बताया गया है हमें कि जो एडेनिन है वो है हमारे पास 20%, एडेनिन कितना है 20% दिया गया है, तो हमें फाइंड आउट करना है साइटोसिन का नंबर। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अगर एडेनिन 20% है तो थायमिन कितना होगा 20% होगा, क्योंकि एडेनिन इज इक्वल्स टू थायमिन। ठीक है, तो एडेनिन 20% है तो थायमिन अपने आप कितना आ गया 20%, टोटल कितना नंबर हो गया दोनों का सम किया 40% आ गया। अब हमें निकालना है बाकी का बचा हुआ 60%। ठीक है, 60% को कैसे निकालेंगे हम, साइटोसिन को निकालना है, तो साइटोसिन कितना आएगा 30% और ग्वेनिन कितना आएगा 30%, तभी दोनों का सम कितना बन पाएगा 60% बन पाएगा, क्योंकि साइटोसिन किसके साथ बाइंड करता है ग्वेनिन के साथ, ये प्यूरिन और ये क्या है पिरिमिडिन, दोनों आपस में बाइंड करेंगे। तो अगर हमें एक का रेशियो पता है ना किसी एक का भी, तो हम बाकी तीनों का अपने आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एडेनिन का रेशियो था हमारे पास 30%, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना था ग्वेनिन का रेशियो। कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडेनिन का नंबर इक्वल होता है थायमिन के, अब एडेनिन है 30%, देन थायमिन भी क्या होगा 30%, तो 30 का सम कितना आ गया 60%। अब निकालना है ग्वेनिन, कितना बचा हुआ है टोटल हमारे पास परसेंटेज 40%, कैसे निकालेंगे 20%, हाफ चीज तो क्या रहेगी ग्वेनिन और हाफ क्या आ जाएगा साइटोसिन आ जाएगा। तो एक का रेशियो पता है तो हम बहुत इजीली बाकी जो नाइट्रोजन बेसिस है उनका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है अच्छे से करेंगे रिवाइज, बहुत ईजी सा ही टॉपिक है। ठीक है, सो ओके, थैंक यू।